गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपको डिप्लोमा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का है, जो कि आपके सेकेंड ईयर का क्या है पेपर है। देखेंगे आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ जीपीपी। यहाँ पर आपको जीपीपी की फुल फॉर्म बतानी थी, तो वो होता है आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था हमारा जो लैटिन टर्म एसओएस है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इफ़ नेसेसरी या फिर व्हेन रिक्वायर, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था और किसके दौरान, मतलब किससे लड़ने के लिए इसको बनाया गया था, तो वो है आपका कोविड-19। चौथा है आपका ओटीसी आर डैश ड्रग्स, तो जो ओटीसी मेडिसिन है वो है आपकी ओवर द काउंटर ड्रग्स। फिर आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ओबेसिटी इज, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। फिर आपका छठा क्वेश्चन आता है आइबुप्रोफेन जो होता है आपका वो इज टू बी टेकन फॉर, किसके लिए ली जाती है। तो जब आपको क्या हो पेन एंड फीवर, तो इसको पेन एंड फीवर में क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका आता है सेवन्था क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ FIFO, तो इसका आंसर होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर आपका एट्थ क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन इशूड बाय, तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर, या फिर आप लिख सकते थे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे डॉक्टर कहा जाता है। अब आपका नाइन्थ क्वेश्चन था कम्युनिकेशन इज इन पार्ट ऑफ डैश स्किल, तो इसका आंसर होगा आपका ये क्या है, एक पार्ट होता है सॉफ्ट स्किल का। फिर टेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका फार्मासिस्ट। और जो 11th क्वेश्चन है वो क्या है पेशेंट काउंसलिंग रिक्वायर द स्किल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पा रहा है तभी वो पेशेंट को काउंसिल कर पाएगा। फिर आता है 12वां क्वेश्चन इन फाइनेंस अ बिजनेस वो हैज़ अ ऑनर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा आपका सर आपका ये हो जाएगा। अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या होता है, 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका लिसनिंग। फिर आपके पूछे गए थे ट्रू फॉल्स। 14th क्या था आपका, 14th का आंसर होगा ट्रू, 15th का होगा ट्रू, और जो 16th है उसका आंसर होगा फॉल्स। और 17th जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर था ट्रू और 18th का फॉल्स। 19th का था यहाँ पर मेडिकेशन एडरेंस, और हमारा 20वें का आंसर क्या था, सिंबल क्या होता है आपका यहाँ पर पूछा गया था जो सुपर सब्सक्रिप्शन होता है इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है आपका RX। अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपको क्या करने थे अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। आपको 11 क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें से आपको कोई 10 करने। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको SOP के बारे में, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था गुड मेडिकेशन डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में, तीसरा पूछा गया था कौन कौन से बैरियर होते हैं इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर चौथा आता है शॉर्ट नोट ऑन बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 25वां OTC मेडिसिन के बारे में आपको बताना था। 25वां क्वेश्चन था आपका ब्रीफ कंटेंट ऑफ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव और उसके स्कोप के बारे में बताना था कम्युनिटी फार्मेसी में। फिर आपका 27वां क्वेश्चन था रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्या रोल होता है हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। फिर यहाँ पर 28वां क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रिस्क्रिप्शन, आप प्रिस्क्रिप्शन से क्या समझते हैं और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर आता है हमारा पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट के बारे में पूछा गया था, इसके इंपोर्टेंस के बारे में पूछा गया था। फिर आया था आपका क्या ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस ऑफ कैश बुक। फिर हमारा 31वां क्वेश्चन था हेल्थ स्क्रीनिंग, हमें हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में बताना था, गिव स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। फिर आया था सेक्शन सी में हमें क्या पूछे गए थे, हमें कोई 6 क्वेश्चन करने थे। एक हैं आपके, अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था नोट ऑन प्रोक्योरमेंट, दूसरा पूछा गया था व्हाट डॉक्यूमेंट आर नीडेड व्हाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर द रिटेल सेल लाइसेंस। फिर 34वां क्वेश्चन पूछा गया था टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशन के बारे में बताना था। फिर 35वां क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। फिर यहाँ पर 36वां क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन मेडिकल कंडीशन रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ मेडिकेशन एडरेंस। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन सेल्फ मेडिकेशन, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वहाँ पर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताना था। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था डिस्कस द बिजनेस
बेनिफिट्स ऑफ CRM। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।